रात के 9 बज चुके थे। नीलम अपने 1.5 साल के बेटे आदित्य को सुलाने की कोशिश में लगी थी। दिन भर की भागदौड़ के बाद उसे भी कुछ आराम चाहिए था, लेकिन आदित्य की अनगिनत उधमबाजी ने उसे बुरी तरह से थका दिया था। आदित्य को अपने हाथों में लोरी सुनाते हुए नीलम ने सोचा कि बस अब वो सो जाए तो वह भी थोड़ी देर चैन की नींद सो लेगी। कमरे में हल्का अंधेरा था और आदित्य अपनी मम्मी के सीने से लिपटकर धीरे धीरे आंखें बंद करने लगा। नीलम की आंखें भी धीरे धीरे झपकने लगी। तभी अचानक फोन की घंटी बजी। नीलम की नींद झटके से टूट गई। उसने झल्लाते हुए फोन की तरफ देखा। घंटी बंद हो गई थी, लेकिन आदित्य ने करवट बदलते हुए फिर से रोना शुरू कर दिया। ये कौन है इस वक्त? नीलम ने मन ही मन सोचा और गहरी सांस लेकर उसे फिर से चुप करने लगी। थोड़ी देर बाद जैसे ही आदित्य शांत हुआ और नीलम ने उसकी पीठ पर थपकी देनी शुरू की, फोन फिर से बज उठा। इस बार नीलम के सब्र का बांध टूट गया। उसने गुस्से में अपने पति रजत को आवाज दी, रजत, तुम्हारा फोन कब से बज रहा है? उठाओ भी। आदित्य को सुलाने में इतनी मुश्किल हो रही है और ये फोन है कि? रजत बाथरूम में था, इसलिए उसने कुछ नहीं सुना। नीलम गुस्से में फोन उठाकर देखने गई। स्क्रीन पर माँ लिखा हुआ था। रजत की माँ का फोन था। नीलम का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने फोन काट दिया और एक तरफ पटक दिया। इतने में रजत बाथरूम से बाहर आया तो नीलम ने उसे घूरते हुए कहा, किसका फोन था? और किसका होगा? तुम्हारी माँ का। रजत ने हंसते हुए कहा, अरे यार, माँ है, चिंता करती है। चिंता? हर रोज फोन करके पूछती है कि तुमने खाना खाया या नहीं, जैसे मैं तुम्हें भूखा मारती हूँ। नीलम ने ताना मारते हुए कहा, अरे वो बस हमारी परवाह करती है, इसमें गुस्सा क्यों हो रही हो? रजत ने उसे शांत करने की कोशिश की। गुस्सा क्यों ना हो, मैं यहाँ आदित्य को सुलाने में जान दे रही हूँ और उन्हें बस तुम्हारी फिक्र है, जिसे तुम 28 के नहीं बल्कि 8 साल के बच्चे हो। रजत को पता था कि नीलम बहुत थकी हुई है, इसलिए उसने बहस को बढ़ावा नहीं दिया। वे शांत स्वर में बोला, तुम जाओ आदित्य के पास, मैं माँ से बात करता हूँ। नीलम तमतमाती हुई कमरे में चली गई। रजत ने फोन उठाया और माँ को कॉल बैक किया। हेलो माँ, आपने फ़ोन किया था? हाँ बेटा, तुमने खाना खाया? उसकी माँ का वही पुराना सवाल। रजत हंस पड़ा। माँ, आप रोज एक ही सवाल क्यों करती हो? आपको पता है ना, मैं इस समय तक खाना खा ही लेता हूँ। हाँ बेटा, जानती हूँ, लेकिन बस मन की तसल्ली के लिए पूछ लेती हूँ। ठीक है, हो गई तसल्ली, अब आप भी खाना खा लो। तुझे कैसे पता कि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया? माँ, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। जब तक आप मेरे मुंह से ये ना सुन लेती कि मैंने खाना खा लिया है, आप खुद खाना नहीं खाती। रजत की माँ एक पल के लिए चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, चल ठीक है बेटा, अब मैं खा लूंगी, तू खुश रहे। रजत ने फोन रखते हुए गहरी सांस ली। इतने में नीलम पीछे से आकर बोली, क्यों, हो गई माँ बेटे की बातचीत? हाँ हो गई। मुझे तो ये रोज ड्रामा लगता है। भला कौन 28 साल के बेटे से पूछता है कि तुमने खाना खाया या नहीं? रजत ने थोड़े सख्त लहजे में कहा, नीलम, माँ की ममता है ये, तुम इसे नहीं समझोगी। नीलम एक पल के लिए चुप हो गई, लेकिन फिर उसने कहा, मैं समझती हूँ रजत, पर कभी कभी ये सब मुझे बहुत ज्यादा लगता है। रजत ने कोई जवाब नहीं दिया। वे कमरे में बैठा और बचपन की यादों में खो गया। उसे अपनी माँ की याद आई, जो तब चली गई थी जब वे सिर्फ 5 साल का था। घर में दादी, बाबा, पिताजी और चाचा चाची सब थे, लेकिन माँ की कमी हर वक्त खलती थी, खासकर जब घर में उसकी नई माँ आई जो ज्यादा परवाह नहीं करती थी। छोटी छोटी गलतियों पर उसे डांट पड़ती थी और कई बार बिना खाना खाए सोना पड़ता था, लेकिन उसकी चाची, सरोज चाची, उसके लिए सब कुछ थी। उन्हें ही वो माँ कहता था। जब भी वे उनके पास जाता, पहला सवाल होता, बेटा तुमने खाना खाया? अगर उसकी सौतेली माँ उसे खाना ना देती तो सरोज चाची उसे छुप छुपा कर कुछ खाने को देती। कई बार इसके लिए उन्हें सौतेली माँ की बातें भी सुननी पड़ती, लेकिन उन्होंने कभी भी रजत को भूखा नहीं रहने दिया। चाची की ममता ने सुधीर को माँ का सच्चा एहसास दिया था। वे उसे कभी भूखा नहीं सोने देती। पढ़ाई, देखभाल, हर चीज में चाची का ध्यान ही उसके लिए माँ की ममता था। आज जब उसकी शादी हो चुकी थी, एक बच्चा भी था, फिर भी चाची की आदत वही थी, रोज पूछना, बेटा खाना खा लिया? और जब तक वे हाँ नहीं कहता, चाची खुद खाना नहीं खाती थी। रजत इन यादों में खोया हुआ था जब आदित्य की रोने की आवाज ने उसे वर्तमान में खींच लिया। वे कमरे में गया और नीलम से बोला, लाओ मुझे दो, मैं इसे चुप कराता हूँ, तुम आराम कर लो। नीलम थोड़ी शांत लग रही थी। उसने आदित्य को रजत की गोद में दिया और धीरे से कहा, सॉरी रजत,
मुझे इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। रजत ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं कहा। माँ की ममता ही ऐसी होती है। नीलम ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, सच कहा, माँ माँ होती है और माँ बनने के लिए जन्म देना जरूरी नहीं, ममता होना जरूरी है। उस पर नीलम को एहसास हुआ कि रजत की माँ का रोज का फोन करना सिर्फ एक आदत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा बंधन था जो ममता से बंधा हुआ था। वो ममता जो किसी भी रिश्ते से बड़ी होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए।